अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। मैं शो ऑफ हैंड्स के खिलाफ नहीं हूँ। इसके पीछे जो मकसूद है वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जब आपको ये लगता है कि आप कमजोर हो गए हैं, आपकी हुकूमत जाती नजर आ रही है, आपको अपने MPAs और MNAs पे एतमाद नहीं रहा, आपने मुल्क का जो हाल कर दिया, आपके MPAs और MNAs जो हैं वो हलकों में जाने के काबिल नहीं है और आपको उन पर एतबार नहीं रहा, तो आपको आज शो ऑफ हैंड्स याद आ गया। मरियम नवाज शो ऑफ हैंड की हामी, वजीर आजम के ऐलान की मुखालफत की। कहा कि इमरान खान ने किस हैसियत में सेनेट इलेक्शन पहले कराने का ऐलान किया। ज़ाती मफादात के लिए आप आइन का हुलिया नहीं बिगाड़ सकते। शो ऑफ हैंड के खिलाफ नहीं, मगर इस वक्त इसके पीछे शफाफियत नहीं। इन्हें अपने अरकान असम्बली पर एतमाद नहीं रहा। सेनेट का इलेक्शन पहले या बाद में करा ले, हुकूमत को नहीं बचा सकते। कौमी इदारों से खेलना खतरनाक है, जिसकी कीमत अदा करना पड़ेगी। ये भी कहा कि इस्तीफों के बाद ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान किया तो हम चूड़ियाँ पहनकर घर नहीं बैठेंगे। ज़िमनी इंतखाबात कराना खाला जी का घर नहीं। ये भी कहा नवाज शरीफ पिज़्ज़ा क्यों नहीं खा सकते। कोई ऐसा डॉक्टर दिखा दे जो कहे कि दिल का मरीज कभी कभार पिज़्ज़ा नहीं खा सकता। कैलिब्री क्वीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका खौफ बता रही है। जिन्होंने धांधली सीखी हो, शफाफियत उनके लिए डरावना ख्वाब ही हो सकती है। छांगा मांगा इनकी सियासत का असल चेहरा है। मुआविन खसूसी शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। सूबाई मुआविन खसूसी फिरदौस आशिकाबाद ने कहा, नून लीग के कई अरकान राजकुमारी की सियासत से तंग आकर हमारे साथ राब्ते में हैं। ऑपोजिशन को सरप्राइज देने का वादा पूरा करेंगे। राजकुमारी साहिबा बताना पसंद करेंगी कि 2.5 साल तक उसने खामोशी का रोजा क्यों रखे रखा। राजकुमारी ने झूठ के जरिए पाकिस्तान के अवाम को बरखलाने की नाकाम कोशिश की। MQM का सेनेट इलेक्शन में हुकूमत से मुकम्मल यकजहती का इजहार। वज़ीर आज़म के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी रख दिए। मुत्तहिदा के वफ़द की इमरान खान से मुलाकात। सिंध की मजमूई सियासी सूरत हाल और कराची पैकेज समेत दीगर मसाइल पर बातचीत। वज़ीर आज़म से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी मिले। कोरोना की सूरत हाल और ग्रीन लाइन रेड लाइन मनसूबों पर पेशरफ से तफसीली तौर पर आगाह किया। इंडिया 15 साल से प्रोपेगेंडा कर रहा था, झूठ फैला रहा था, मुख्तलिफ फेक NGOs का इस्तेमाल करता था। इंडिया बुरी तरह एक्सपोज हो गया। एक हफ्ता गुजर गया, PDM की तरफ से आपने इसके ऊपर कोई एहतिजाज, कोई बयान आपकी नजरों से गुजरा? कम से कम मेरी नजरों से तो नहीं गुजरा। वफाकी वज़ीर मुराद सईद के अपोजिशन पर ताबड़तोड़ लफ्जी हमले। कहा, साबिक हुक्मरान भारत का साथ दे रहे थे। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडा रिपोर्ट पर अपोजिशन का एक बयान नहीं आया। ये सिर्फ हुकूमत या वज़ीर आज़म का फर्ज नहीं, सबको भारतीय प्रोपेगेंडे का जवाब देना होगा। माजी में बगैर वीजा भारतीय शहरियों को मरी बुलाया गया। भारत में हुर्रियत रहनुमा से मुलाकात ना करके उनको ठेस पहुंचाई गई। PDM जमातें जलसे की नाकामी का इल्जाम एक दूसरे पर डाल रही हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का नवाज शरीफ को खत। वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत। मोदी ने लिखा कि आपकी वालिदा के इंतकाल का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। 2015 में मुख्तसर दौरे पर आपकी वालिदा से मिला था। इनकी सादगी बहुत मुतासिर कुन थी। नैब सियासतदानों को रुसवा करने का इदारा बन चुका। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान की तनकीद। कहा, नैब के केसेस का कोई एतबार नहीं। आम आदमी को आज कुछ नहीं मिल रहा। इसका मुजरिम कौन है? अवाम को इल्म होना चाहिए चीनी स्कैंडल में किसको फायदा हुआ। कोरोना हर गुजरते दिन के साथ मजीद मोहलिक। एक दिन में मजीद 71 अमवात, 2545 नए केसेस। कराची के जिला वस्ती और गरबी के बाद केमाड़ी में भी माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज।
मुतलका इलाकों में डबल सवारी, तकरीबात, तजारती सरगर्मियों और गैर मुतलका अफराद के दाखिले पर पाबंदी। लॉकडाउन 31 दिसंबर तक नाफिज रहेगा। करियाना, बुनियादी ज़रूरियात और मेडिकल स्टोर्स मखसूस औकात में खुले रहेंगे। पेशावर के मज़ीद 7 इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। कोरोना की पहली लहर में स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी अपनाई, बर वक्त इक़दामात से वबा पर काबू पाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का पायदार तरक्की कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक के जरिए खिताब। कहा, वज़ीर आज़म के बर वक्त फैसलों ने पाकिस्तान को बड़े जानी नुकसान से बचाया। एहसास प्रोग्राम से लोगों की जिंदगी बहाल हो रही। तमाम आशिया आशारिये मस्बत सिमत में जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की कौमी राबता कमेटी बराए SMS की इजलास में गुफ्तगू। कहा कि छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबार मईशत का हम जुज़ हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राबता कमेटी बराए हाउसिंग और तामीरात का भी इजलास। इमरान खान बोले कि पहली बार गरीब आदमी को अपना घर बनाने के लिए कर्जे फराहम कर रहे हैं। डिजिटल गवर्नर से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम के वफ़द की भी इमरान खान से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मजमूई इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बरतानवी हाई कमिश्नर ने अफगान अमन अमल और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने में पाक फौज के किरदार को सराहा। मुल्क भर में ठंड ही ठंड, वादियां बर्फ में गुम। बर्फबारी होती किस तरह है? पानी किस दर्जा हरारत पर बर्फ बनता है? ठंडी हवा भारी कैसे होती है? पानी की बूंदें किस तरह हवा में जमती हैं? सब सवालात के जवाबात इसी बुलेटिन में मिलेंगे। खसूसी रिपोर्ट इसी खबरनामे का हिस्सा। सेहत दुश्मन अनासिर लोगों की जिंदगियों से खेलने लगे। कोरोना वैक्सीन के आते ही झूठी और जाली अफवाहों का बाजार भी सरगर्म। एक से बढ़कर एक झूठी कहानी सोशल मीडिया पर शेयर होने लगी। साइंसदानों ने अफवाहों को झूठ का परिंदा करार दे दिया। साइंसदानों के मुताबिक वैक्सीन से DNA मुतासिर होगा, ना ही जिस्म में कोई चिप दाखिल होगी। ट्विटर इंतजामिया का भी वैक्सीन पर गुमराहकुन ट्वीट्स हटाने का फैसला। किसानों के दिन पर भी भारत में खेत खलियान के रखवालों पर रोजी तंग। मोदी सरकार की किसान दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ 3 हफ्ते से सड़कें ब्लॉक। मतनाज़े ज़रूरी कवानीन से मोदी सरकार ने भारत की ज़रूरी मईशत को तबाही के दहाने पर ला खड़ा कर दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक एहतजाज कौमी मसला बन सकता है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग का रिंग आज लाहौर में सजेगा। गवर्नर हाउस में बॉक्सर मोहम्मद वसीम का मुकाबला फिलिपाइन के जीनी बॉय बोका से होगा। बॉक्सर आमिर खान भी मैच देखने पहुंचेंगे। मोहम्मद वसीम कहते हैं, पाकिस्तान में अपनी पहली प्रोफेशनल फाइट के लिए पुरजोश हूं। मरियम नवाज कहती हैं, सेनेट इलेक्शन पर ऑर्डिनेंस किसी सूरत नहीं लाने देंगे। पार्लियामेंट में 70% नुमाइंदगी PDM की है। इमरान खान को अगर PDM से खौफ नहीं तो फिर कबल इस वक्त सेनेट इलेक्शन का ऐलान क्यों किया? सेनेट का इलेक्शन पहले या बाद में करा ले, हुकूमत को नहीं बचा सकते। तफसीलात मियां असगर सलीमी से। मरियम नवाज शो ऑफ हैंड की हामी, वजीर आजम के ऐलान की मुखालिफ। कहा, इमरान खान के ऐलान के पीछे शफाफियत नहीं है। आपने किस हैसियत में ये जो 1 महीना पहले का ऐलान है इलेक्शन होल्ड करने का सेनेट का, वो आपने किस हैसियत में किया? ये सारी अनाउंसमेंट्स जो हैं ये ECP को करनी है। आप सुप्रीम कोर्ट को किस खुशी में कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं और क्यों आप उसको इस मुकदमे में घसीट रहे हैं? चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन हुआ था या जो उसको हमने चैलेंज किया था, उसके खिलाफ अदम एतमाद की जब तहरीक आई थी, तब आपको शो ऑफ हैंड्स याद नहीं आया। लेकिन अपने जाती मफाद के लिए आप आइन का हुलिया ना बिगाड़ सकते हैं, ना आपको हम इसकी इजाजत देंगे। मरियम नवाज का कहना था, सेनेट का इलेक्शन पहले या बाद में करा लें, हुकूमत को नहीं बचा सकते। 500 सीट्स के ऊपर इलेक्शन नहीं करा सकते बाई इलेक्शन। कह रहे हैं हम इलेक्शन करा देंगे, तो
तो ये कोई खाला जी का घर नहीं है। आप इलेक्शन अनाउंस करेंगे तो क्या हम चूड़ियां पहन के घरों में बैठे रहेंगे? अगर नवाज शरीफ साहब का ये फैसला होगा, पीडीएम का ये फैसला होगा कि हमने इस्तीफे देने हैं, कब देने हैं, शहबाज शरीफ साहब न सिर्फ उसके साथ हैं बल्कि वो उसको सपोर्ट भी करेंगे। मरियम नवाज ने मीनार पाकिस्तान का जलसा कामयाब बनाने पर लाहौर के अरकान असम्बली और मुंतजमीन के एजाज में जोराना भी दिया। असगर सलीमी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। मामले खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं ऑपोजिशन को सरप्राइज देने का वादा पूरा करेंगे। नून लीग के कई अरकान राजकुमारी की सियासत से तंग आकर हमारे साथ राबते में है। नून लीग की राजकुमारी ने एक बार फिर कौम को गुमराह करने की कोशिश की है। शाही महल में बैठ के एक दफा फिर राजकुमारी साहबा ने झूठ के अंबार लगाए, आवाम को गुमराह करने की कोशिश की। मैं उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करती हूँ। अभी तो इमरान खान ने उस इलेक्शन को साफ शफाफ बनाने के लिए शो ऑफ हैंड का जिक्र किया तो आप बिलबिला उठी हैं। आपकी तड़प इस बात को जाहिर कर रही है कि जिस छांगा मांगा की सियासत का आगाज आपके जिले सुबहानी ने किया था, वो छांगा मांगा की सियासत इमरान खान शो ऑफ हैंड के जरिए दफन करने जा रहा है। आप अपना घर संभालें, आप अपने उन मेंबरान की फिक्र करें जो शाही खानदान के मुतासरीन हैं और जो आपसे छुटकारा हासिल करने के लिए हमारे साथ रवाबत में हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने सेनेट इंतखाबात में शो ऑफ हैंड की हिमायत कर दी। कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने शो ऑफ हैंड का फैसला दिया तो तारीखी होगा, इससे धांधली खत्म हो जाएगी। तफसीलात जानते हैं साकिब वर्क से। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने शो ऑफ हैंड का फैसला दिया तो तारीखी होगा। शो ऑफ हैंड हो जाता है तो फिर मेरा ख्याल है कि इस मुल्क में ये कहना कि इलेक्शन में धांधली हुई है, ये खत्म हो जाता है। इसका क्रेडिट इमरान खान साहब को जाता है। वजीर दाखिला की जिम्मेदारियां संभालने के बाद शेख रशीद की पहली बार पुलिस लाइन इस्लामाबाद आमद, यादगार शोदा पर फूल चढ़ाए और फातिह खानी की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने नई टेक्नोलॉजी लाने का ऐलान किया। तमाम चेक पोस्टों को खत्म कर रहा हूँ इस्लामाबाद। 3 रेड जोन की चेक पोस्ट हैं, वो भी जो ये गाड़ियां आप देख रहे हैं, ये गाड़ियां किसी जगह किसी गाड़ी को रोक के चेक कर सकती हैं। वफाकी वजीर दाखिला का कहना था कि शनाख्ती कार्ड और पाकिस्तानी पासपोर्ट की तौहीन नहीं होनी चाहिए। साकिब वर्क, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि हुकूमत घबराहट का शिकार है, इसलिए सेनेट इलेक्शन जल्दी करवाना चाहती है। सदारती ऑर्डिनेंस भी आइन तब्दील नहीं कर सकता। नैब केसेस झूठे हैं। तफसीलात बता रहे हैं नासिर भट्ट। कराची में मौलाना जरवली के बेटे से ताज़ियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, सदारती ऑर्डिनेंस से भी इस आइन को तब्दील नहीं किया जा सकता। हम तो इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा करेंगे कि वो हुकूमत का मुआखजा करे, इस पर उसका नोटिस ले। किसने हुकूमत को और काबीना को ये इजाज़त दी है? आइन बड़ा वाज़ेह है इस हवाले से कि इंतखाबात का पूरा निज़ाम इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात से वाबस्ता है। सरबराह पीडीएम ने मजीद कहा, नैब केसेस झूठे हैं। पूरे मुल्क में अवाम की नफरत बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। नेब हमारे खिलाफ दावा नहीं कर सकता। हम नेब के खिलाफ मुद्दई हैं कि तुम एक फरीक और जानिबदार इदारा हो, तुम सियासतदानों की रसवाई का ठेका लिए हुए हो। कराची आमद के मौके पर मौलाना अब्दुल गफ्फूर हैदरी, मौलाना राशिद सुमरो समेत दीगर रहनुमाओं ने मौलाना फजलुर रहमान का इस्तकबाल किया। नासिर भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से MQM के वफ़द ने मुलाकात की। मुल्क और सूबा सिंध की मजमूई सियासी सूरत हाल, कराची पैकेज समेत दूसरे अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वज़ीर-ए-आज़म के सामने मिसिंग पर्सनस, सियासी दफातर की वापसी और तरक्याती कामों में ताखीर का मामला उठाया, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने MQM रहनुमाओं को तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर-ए-आज़म से गवर्नर सिंध ने भी मुलाकात की और उन्हें तरक्याती कामों पर पेशरफ्त से आगाह किया।
किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी बराए स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज का इजलास हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मईशत का अहम जुज़्व हैं। तमाम मुआशी आशारिये मस्बत समत में जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से अफगान तालिबान का वफ्द आज मुलाकात करेगा। मुलाकात में अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर गुफ्तगू करेंगे। हम खबर दे रहे हैं आपको, वज़ीर आज़म इमरान खान से अफगान तालिबान का वफ्द आज मुलाकात करेगा। अहम खबर दे रहे हैं आपको, मुलाकात में अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल होगा। वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद कहते हैं कि साबिक हुक्मरान भारत का साथ दे रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडे की रिपोर्ट पर ऑपोजिशन का एक बयान नहीं आया। दादी पर शोर मचाने वाले शो ऑफ हैंड्स पर एतराज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।